हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं बेटा जो कंडीशन दिखाते हैं। बेटा कैसे दिखाते हैं? कंडीशन का मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि अगर बारिश हुई तो मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। अगर पानी तुम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो उबलेगा, साधारण सी बात है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो कंडीशन दिखाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस पहले देख लीजिए। आप ये लिख लीजिए, कंडीशनल सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो कंडीशन शो करेंगे। क्या शो करेंगे बेटा? कंडीशन शो करेंगे। ये हो गया आपके कंडीशनल सेंटेंसेस की पहचान। ठीक, अब आते हैं हम स्टेप 1 पर। स्टेप 1 कह सकते हैं टाइप 1। टाइप 1 मेरा मतलब जो है कंडीशनल सेंटेंसेस का, मैं टाइप 1 आपको पढ़ाऊंगा। टाइप 1 क्या होता है? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इधर लिखेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, तो ये लिख दिया हमने, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चर, यानी जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए कैसे जाते हैं भैया, बनाते कैसे हैं इन्हें। भैया आपने ये तो बता दिया कि टाइप 1 जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें इफ लगाना है। ये कंडीशनल सेंटेंस की कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है, एक अपनी खुद की एक विशेषता है कि बिना इफ के वाक्य नहीं बनाएगा कंडीशनल। ठीक है, तो फिर इफ के बाद आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बनाना है। किसका वाक्य बनाना है? सिंपल प्रेजेंट का बनाना है। सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बनाने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा जरूर लगेगा, कॉमा जरूर लगेगा जी, पहले सेंटेंस के बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद फिर कंडीशनल सेंटेंसेस में दूसरा जो है वो सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा आपका, यानी आपको दोनों जगह सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है। यह आपके कंडीशनल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम आएंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, मतलब कहां यूज होता है इनका। इनका यूज बेटा होगा यूनिवर्सल ट्रुथ पर। कहां पर होगा? यूनिवर्सल ट्रुथ पर। यूनिवर्सल ट्रुथ और कह सकते हैं साइंटिफिक फैक्ट। क्या कह सकते हैं? साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, तो हमें अब देखना है यूजेस। यूजेस क्या है कि एग्जांपल देखेंगे हम कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो किस टाइप से यूज होते हैं। वो भी कंडीशनल सेंटेंस में हमने ये देखना है कि जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस किस टाइप से यूज होते हैं बेटा। तो देखें, पहला जो सेंटेंस मैं लिखूंगा, मैंने कहा कि मैं अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता हूं, 100 डिग्री सेल्सियस हीट देता हूं मैं उसे, तो साधारण सी बात है वो बॉयल होगा। कूल होगा क्या? नहीं होगा। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज में होता या फ्रीज में उसे ठंडा किया जाता तो जम जाता, साधारण सी बात है। तो हमें ये देखना है कि मैंने लिखा इफ, यदि क्या हुआ, इफ यू, यदि मैं तुम्हारी बात करूं, अगर तुमने वाटर को हीट किया, इफ यू हीट वाटर, इफ यू हीट वाटर, यदि तुमने पानी को हीट किया कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। इफ यू हीट वाटर एट 100, सॉरी इधर एट लगाना जरूरी है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा? इट बॉइल्स। क्या होगा? ये बॉयल होगा। ठीक, अब ये समझना है, क्या समझना है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, मैंने जो लिखा, क्या लिखा? सिंपल सी बात है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में सभी में शुरू में इफ आना है आपका। क्या आना है? इफ आना है। जब दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे वो ये रहेगा, क्या रहेगा? इफ यू फ्रीज, इफ यू फ्रीज वाटर, इफ यू फ्रीज वाटर, अगर तुम पानी को फ्रीज करते हो तो क्या हो जाएगा? तो वाटर, या फिर इट लगाकर बना सकते हैं इसे, इट बिकम्स आइस। क्या हो जाएगा? आइस बन जाएगा वो। तो ये हमारे दो सेंटेंसेस हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के, वो भी जीरो टाइप वाले। तो आज की वीडियो हमें जीरो टाइप ही पढ़ना था। ओके, ये आप
प्रैक्टिस में लाइएगा अपने सेंटेंसेस में, सो दैट यू बिकम्स ए एक्सपर्ट इन कंडीशनल सेंटेंसेस, इन जीरो टाइप सेंटेंसेस. ओके, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक.